हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 लाए हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। जीके के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी बुक में से, और बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 3, आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, उनकी शुरुआत कैसे हुई। चलो देखते हैं हड़प्पा की कहानी। इसमें कहा गया हड़प्पा की कहानी के ऊपर, तो लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला था। और जो आधुनिक पाकिस्तान है, जो अब इस टाइम क्या है, आधुनिक पाकिस्तान है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। कब खोदा गया था? ये 150 साल पहले। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया कि इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की इमारतें थी, उसके हिसाब से कहा गया था कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण हुआ था वो लगभग कितने साल पहले हुआ था? 4700 साल पहले किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही करेंगे हम। चलिए इसमें देखते हैं कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। यानी कि इस हेडिंग को देखते हुए हम इन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। चलिए देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी इसके बारे में। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग का, यानी कि जो ऊंचाई वाले भाग होते थे तो उन्होंने नगर दुर्ग कहा उनको, और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। नीचे है कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। नगर दुर्ग ऊपरी हिस्से वाले को कहा गया था, वहां पर कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही आता है मोहनजोदड़ो, तो उस वहां पर एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महास्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फिर है कि कालीबंगा और रोहतल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले थे। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कालीबंगा और लोथल में क्या मिला था? अग्निकुंड मिले थे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले थे, जो स्टोरेज होम भी कह सकते हैं इसको, भंडार गृह मिले थे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। अब है भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले, सड़कें। फिर है नगरीय जीवन। नगरीय जीवन कैसा था वहां का? तो हड़प्पा, इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, यानी कि उनको हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एक पिक्चर देखिए आप, इसमें ये पिक्चर दी हुई है और इसके नीचे दिया गया है कि सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला है। ये सड़क दिखाई गई है, उसमें एक बना नाला है। फिर नेक्स्ट एक है कि ऊपर एक कुआं है और बाई और नीचे क्या है? ये हड़प्पा की एक मोहरे हैं। क्या है? ये हड़प्पा की मोहरे हैं, और इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि है। ये जो लिखा गया है ये लिपि है। जैसे हमारी लिपि क्या है? देवनागरी है। ऐसे ही हड़प्पा के टाइम पे कोई लिपि थी तो उसमें ये लिखा गया है। तो उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे की तरफ क्या दे रखे हैं? ये पक्की मिट्टी के खिलौने बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में नगर एक नई शिल्प यानी कि शिल्पकारियों से रिलेटेड है नगर में। तो पत्थर की बाट, ये पत्थर की बाट है, और इसको कैसे बनाया गया? इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। यानी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, पत्थर की बाट हड़प्पा में कैसे बनाई गई थी? तो ये चट पत्थर से बनाया गया था, और इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। जो बहुमूल्य चीजें होती थी उनको तोलने के लिए इसका यूज करा जाता था। यहाँ पर मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे आकर्षक चीजें मिली हैं उनमें क्या क्या चीजें आती है? मन के आते हैं, बाट आते हैं और
फलक आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे, यानी कि वो मोहरों पर ज्यादातर किसकी प्रिंट करते थे, किसकी, जानवरों की करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, काले रंग से डिजाइन करते थे, लाल रंग के वो बर्तन होते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये रखा है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा सकता है कि मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी, कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। फेंस हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो फेंस भी एक आर्टिफिशियल है, ये प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियल मिट्टी होती है ये। तो पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत भी देती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर में। फेंस, ये रहा। फेंस के बारे में दिया है कि पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है। और फेंस से क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, मनके बनाए जाते हैं, चूड़ियां बनाई जाती हैं, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल की खोज में क्या होगा कि हड़प्पा में लोग कई तरह की वही मिलती थी जिनके, यानी कि हड़प्पा में बहुत तरह की चीजें मिलती थी, लेकिन तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना, चांदी और बहुमूल्य पदार्थों जैसे पदार्थों का ये वे दूर दूर से आयात करते थे, यानी कि उनको लाया करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, यानी कि वो तांबा कहाँ से लाते थे, राजस्थान से लाते थे। जहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था, यानी कि पश्चिम एशिया का देश है ओमान नाम का, वहां से भी तांबा लाया जाता था। और कांसा बनाने के लिए, कांसा तैयार करने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है, यानी कि जो टीन है वो किससे, कहाँ से लाई जाती थी, ईरान से और अफगानिस्तान से। सोने का आयात आधुनिक, यानी कि सोने कहाँ से लाया जाता था, कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से किया जाता था। इसमें से ये क्वेश्चन बनता है कि कांसा किन चीजों से मिलकर बना है, तांबे और टीन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है जीके एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट है नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। भोजन के ऊपर है इसके अंदर। तो हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, यानी कि हड़प्पा के लोग ज्यादातर क्या खेती करते थे, हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे, गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, दालें और मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ऐसे और इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बने बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप अपनी जीके की तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा के लोग ज्यादातर क्या चीजें पालते थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि हड़प्पा के लोग क्या क्या चीजें पाला करते थे, गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे, यानी कि हड़प्पा के लोग क्या क्या करते थे, फलों को इकट्ठा करना, मछलियां पकड़ना और हिरने जैसे जानवरों का शिकार करना। अब गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म परीक्षण दे रखा है गुजरात के लिए। तो गुजरात में है कि कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था, यानी कि धोलावीरा नगर कहाँ मिला है हमें, गुजरात में मिला है, और कच्छ के इलाके के खदीर बेट के किनारे पर। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी, वहां की जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त हो गए, यानी कि बट गए, और वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई, जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार लगाए गए थे। धोलावीरा कहाँ पाया गया था, ये कच्छ के इलाके में पाया गया था, गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल। ऊपर था हमारा धोलावीरा, अब लोथल के बारे में। तो लोथल भी हमारा गुजरात से पाया गया है। तो ये खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल शहर है।
लोथल नगर है ऐसा स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता है और यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाए गए चीजों को एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन और मोहरबंदी यानी कि गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले ऐसी चीजें वहां पर मिली गई हैं लोथल में। और लोथल और धोलावीरा दोनों कहाँ पर मिले? गुजरात में मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मुद्रा यानी कि मोहर, मुद्रांकन, मोहरबंदी के बारे में दिया गया है। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित यानी कि उनको सिंबल्स के लिए तौर पे यूज करा जाता था, करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। और थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। जो मोहर की छाप लगा देते हैं हम उसको मोहरबंदी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ये जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका अंत का रहस्य है, क्योंकि उसको अभी कोई बता नहीं पाया है कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है कि अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया था वहां पर। यानी कि यहाँ पर इसको प्राकृतिक तौर पर कि आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। यानी कि जो आधुनिक जो पाकिस्तान है वहाँ के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों को नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसना स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट दिया गया है कि लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने, जो 5000 साल पहले मिस्र में शासन करते थे जो राजा, उन्होंने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी कि वो वहां से लाए सेनाएं। और इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से, इनके मकबरे को क्या कहा जाता था? मिस्र के पिरामिड कहा जाता था। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और चैप्टर्स की वीडियो हम लाते रहेंगे और इससे आगे हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा। यदि आपको पसंद आए हो तो वीडियो, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।